फ्रेंड्स, मैं चंदन श्रीवास्तव आज फिर एक बार आपके साथ हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंजीग्राफर पे। ठीक है बेटा, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ये देखिए यहाँ पे। एक बेलन सिलेंडर जिसका व्यास 38 मिलीमीटर तथा अक्ष 60 मिलीमीटर लंबा है, यह अपने आधार परिधि पर बेस सरकमफरेंस के एक बिंदु पर वीपी में इस प्रकार रखा है कि इसकी अक्ष वीपी से 30 अंश पर अवनत इंक्लाइंड है तथा एचपी के समांतर है। इस स्थिति में बेलन के प्रक्षेप खींचिए। बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले का सेम क्वेश्चन था हमारे पास, ये प्रिज्म का क्वेश्चन था, ये हमने किया था थर्ड क्वाड्रेंट HV/VP में। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि ये वाला क्वेश्चन हम किस में करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ लिखना पड़ेगा कि ड्रा द प्रोजेक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बेटा हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या डिसाइड किया, हम इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में VP/HP की कंडीशन में। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया टू ड्रा द प्रोजेक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम इसको थर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फर्स्ट में करेंगे क्योंकि थर्ड में इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है। अब आइए आपको दिखाता हूँ, बेलन है ये। पहले बात, क्वेश्चन किसका है, सिलेंडर का, बेलन का। तो बेलन में क्या कंडीशन दी गई है बेटा, एक तो व्यास दिया गया है 38 मिलीमीटर, मतलब यहाँ से लेके सीधी दूरी यहाँ तक, डायमीटर दिया गया है 38 मिलीमीटर, और इसकी हाइट सेंटर टू सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, 60 मिलीमीटर। अक्ष की दूरी 60 मिलीमीटर और व्यास दिया है 38 मिलीमीटर। अब आइए हम अगर यहाँ खींचते हैं, पृष्ठ को देखिए पहले ध्यान से। क्वेश्चन में बोला क्या है, यह अपने आधार परिधि बेस सरकमफरेंस के एक बिंदु पर वीपी में इस प्रकार रखा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, उसमें फलक होते थे, भुजाएं, इसमें क्या है, परिधि है। ठीक है, परिधि क्या होती है बेटा, आइए दिखाता हूँ आपको। परिधि होती है ये दूरी, ये पूरी एक चक्कर इसका क्या होता है, परिधि। तो परिधि के किसी बिंदु पे कह रहा है, कहाँ रखा है, वीपी में रखा है। तो हम परिधि मतलब व्यास, मतलब गोला कहाँ बनाएंगे, वीपी में बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि 38 मिलीमीटर का हमारा व्यास है, तो चाप हम कितने का लेंगे, 38 का आधा, मतलब 19 मिलीमीटर का। अब हम यहाँ पे 19 मिलीमीटर का चाप लेके, क्योंकि ये थर्ड एंगल में नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो हम ग्राउंड लाइन तो खींचा नहीं हमने। थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राउंड लाइन रहता है नीचे, तो हम इसी को ग्राउंड लाइन मानेंगे। फर्स्ट प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये XY एक्सिस ही हमारी क्या होती है, ग्राउंड लाइन होती है। तो इसी को पकड़ के हम 19 मिलीमीटर का गोला यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, ये गोला हमने खींच लिया, 19 का रेडियस और 38 का व्यास, ये गोला हमारा बन गया। अब इस पे अगर हमें पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, तो हमें 8 पॉइंट यहाँ पे शो करने हैं। उसके लिए क्या करना होता है बेटा, वो 8, अब इस पे हमें 8 पॉइंट दिखाने हैं बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक वर्टिकल लाइन लेंगे सीधा सेंटर को पकड़ के, फिर एक क्षैतिज एकदम पैरेलल XY एक्सिस के। तो कितने पॉइंट मिले, 1 2 3 4। अब इसका सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट पकड़ के हमें 8 पॉइंट लेने हैं। ये ले लिया हमने, और ये एकदम सेंटर पॉइंट होना चाहिए। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप लोग चांदा रख के, यहाँ चांदा रख के 45 डिग्री पे ले लेना। ठीक है, मैंने डायरेक्ट बनाया है। अब इसके ये हमें 8 पॉइंट मिल गए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो वीपी में अगर ये बनेगा तो कितने नाम होंगे इसके, A B C D E F G और ये H, अंदर कर देता हूँ इसको मैं। तो HP से बना है VP में, तो ये एपोस्ट्रॉफी के साथ होगा। ये हमने सारे पॉइंट्स शो कर दिए। अब यहाँ देखिएगा बेटा, आपको दिखाता हूँ बेलन होता कैसा है। नीचे भी एक वृत्ताकार सतह और ऊपर भी। तो हमने ये जो सतह बनाई है ना बेटा, वो नीचे वाली है। अभी एक और ऊपर वाली भी होगी, 2 सतहें होंगी ना। तो ऊपर से देखने पे तो एक ही सतह दिखेगी, चाहे ये ऊपर से देखोगे तो ऊपर यही वाली दिखेगी, इसके नीचे ये दब जाएगी। तो अभी हमने जो नॉमेनक्लेचर किया है, इसका किया है, तो इसका भी नॉमेनक्लेचर हमें सेम इसी के पैरेलल में इसका भी नॉमेनक्लेचर करना है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि 1, जहाँ A एपोस्ट्रॉफी है, /1 करेंगे। बाद में आपको जब ये एलिवेशन दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। B/2
8। ये हमने सारा नॉमेनक्लेचर ऊपर और नीचे दोनों की सतह का कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा, हम इसको नीचे ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे। किसके लिए? अभी हमारा यहाँ पे ये एलिवेशन बना है, यहाँ प्लान बनाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ प्लान बनेगा। इसमें आपकी अक्ष की ऊंचाई दिखेगी। कितना है यहाँ पे? 60 मिलीमीटर लंबा अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ थोड़ा गैप दे सकते हैं। यहाँ से 60 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? आपका प्लान बनाएंगे, ठीक है। किसका? बेलन का। रेखाएं खींच ली बेटा ऊर्ध्वाधर। और ये जो डिस्टेंस हमने रखा है, ये दूरी, ये क्योंकि अक्ष की ऊंचाई 60 मिलीमीटर है, ठीक है, तो 60 से इसको ज़्यादा रखा है, क्योंकि अब बेलन हमारा, ये बेलन यहाँ पे हमें दिखेगा प्लान में, पूरा रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखेगा। तो पहले हम यहाँ से कितने की हाइट लेंगे? 60 की, क्योंकि ये ऊंचाई पे हम कितने पे? 60 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि अक्ष की ऊंचाई 60 मिलीमीटर है, तो 60 पे निशान लगाया। अब इसको हम क्लोज करेंगे और ये एक रेक्टेंगल प्राप्त होगा, एक बेलन मिलेगा हमें। अब ये हमारा बेलन प्राप्त हो गया है बेटा, लेकिन इसमें यहाँ बेस लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वीपी अपान एचपी में है। अगर ये एचपी अपान वीपी में होता उल्टा इसका, तो यहाँ ग्राउंड लाइन हमें मिलती, ठीक है। तो ये ऐसे ही हवा में रहेगा, ठीक है, इसके नीचे कोई भी लाइन नहीं होगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका अक्ष वीपी से 30 अंश पर अवनत है, इंक्लाइंड है। वीपी आपकी लाइन कौन सी है? ये वाली ऊपर वाली वीपी है, वीपी सतह। तो इससे अब हमें इस अक्ष को कितने पे झुकाना है? 30 अंश पे। तो ये नीचे से यहाँ ऐसे नहीं झुकेगा, बल्कि ऊपर से झुकेगा। क्यों? क्योंकि वीपी से है, वीपी से 30 अंश, इस सतह से 30 अंश डाउन। तो हम जो 30 अंश का कोण जो लेंगे, वो इस तरफ से यहाँ से लेंगे 30 अंश, ठीक है। तो हम अब यहाँ थोड़ी डिस्टेंस पे, यहाँ किसी बिंदु पे, यहाँ से हम कितना डाउन दिखाएंगे अक्ष को? 30 अंश पे डाउन दिखाएंगे अक्ष को। तो 10, 20, 30 यहाँ पे एक निशान लगा के अब अक्ष को हम यहाँ पे खींचेंगे। अक्ष कैसे खींचा जाता है बेटा? हमारा एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, ठीक है। तो अब ये अक्ष हम बनाते हैं, जिसको हम केंद्र रेखा भी कहते हैं, सेंटर लाइन भी कहते हैं, उसी को हम अक्ष रेखा भी कहते हैं। एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बन गई हमारी। इसका डिग्री दिखा देते हैं, 30 डिग्री। अब इस एलिवेशन को बेटा, इस प्लान को, सॉरी, क्योंकि फर्स्ट एंगल में तो ये प्लान है, इस प्लान को हम यहाँ पे 30 डिग्री पे इंक्लाइन करेंगे। तो इंक्लाइन करने के लिए हमें पहले ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, कितनी है? 38। तो 38 यहाँ से इसको 90 डिग्री पे रखते हुए 19 उधर और 19 इधर मेजरमेंट लेंगे, जिससे यहाँ इस दीवार पे ये टच ना करे, एक्स वाई एक्सिस पे टच ना करे। तो 19 इधर और 19 90 अंश के कोण पे। तो अब इस पूरे रेक्टेंगल को हम 30 डिग्री पे यहाँ पे इंक्लाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसकी हाइट कितनी है? 60। तो यहाँ से भी 60 लेंगे, यहाँ से भी 60 लेंगे, और मिला देके एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। अब ये रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे 30 डिग्री पे इंक्लाइंड किया है। ये डिस्टेंस जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये बेटा हमने एक अपने अंदाजे से ली है, क्योंकि अगर इसको और पास ले आते, इसको और करीब ले आते, तो ये एक्स वाई एक्सिस पे एंट्री कर जाता, टच कर जाता है, यहाँ टच कर जाता है। इसको अगर और अंदर ले आते तो यहाँ ये टच कर जाता है। तो उसको टच नहीं कराना है, इसे दूर ही रखना है, इसलिए हमने एक अंदाजे से इतनी डिस्टेंस पे इसको इंक्लाइंड कर दिया है, ठीक है। अब हम इसका बेटा क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि दो सतहें हैं, ऊपर और नीचे। तो नीचे वाली सतह ए, ये वाली है ए, यहाँ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, ए सतह ये है, ये एक ए के सामने, एच के सामने एच ये, और जी के सामने जी, और एफ के सामने एफ, फिर ऊपर ई के सामने जी के बगल में ई, और यहाँ एच के बगल में डी, इधर ए के बगल में सी, और इधर किनारे पे बी। इनमें एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये एचपी में बना हुआ है, एचपी में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गई नीचे की सतह। अब आते हैं ऊपर की। तो ऊपर के लिए ये 1 है यहाँ, तो ये हो जाएगा 1, और ये बगल में है ये 2, ये 3 वाली सतह 1 के साथ है, तो 1 और 3 दोनों हो जाएंगी कॉमा के साथ। ये 8 और क्या है? 4, तो 4 और 8 ये हो जाएगी। ये बड़ा ध्यान से देखिए बेटा, ये वाली 5 और 7 है, तो ये हो जाएगी 5 और 7, और सबसे किनारे कितनी है? 6। ये वाली सतह देख ली एक बार ध्यान से देखिए।
तो हमने सारा नॉमेनक्लेचर कर दिया है ऊपर और नीचे दोनों सतह की। यही नॉमेनक्लेचर हम यहाँ भी ले आएंगे, ठीक है। तो इसके साथ जब यहाँ ले आएंगे तो इसमें क्या लगेगा, आपका 1 अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ है तो 2 के साथ ये 2 1 हो जाएगा। फिर 1 और 3 है तो 1 के साथ भी 1 और 3 के साथ भी 1। फिर 4 8 है तो हो जाएगा 4 1 और 8 1। फिर बगल में 5 7 है तो 5 1 और 7 1। और यहाँ 6 1 6 है तो 6 1। ऐसे ही नीचे भी आएगा तो सबसे किनारे यहाँ क्या है, B है तो हो जाएगा B1। A और C है A1 और C1। फिर HD है तो H1 और D1। फिर GE है G1 और E1 और F1। अब यहाँ के जितने भी पॉइंट्स हैं बेटा, इन सब को हम वर्टिकली ऊपर लाइनें मिलाएंगे, लेके जाएंगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर हमने सारे पॉइंट से ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच ली हैं बेटा, ठीक है। अब हम इनके भी पॉइंट से क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे तो यहाँ हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। अब हमें ये सारे क्रॉस पॉइंट डिफरेंट पॉइंट मिले हैं। तो अब यहाँ से अगर हम चलेंगे और यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए से। ए हमारा यहाँ है और यहाँ ए कहाँ है, देखिएगा बेटा, यहाँ ए है और ये यहाँ है। तो दोनों लाइन कहाँ जाके मिल रही हैं आपस में, यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा A1 ठीक है। फिर आते हैं बी पर। बी कहाँ है, यहाँ है और बी यहाँ है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ मिल रही हैं, आके यहाँ पे। तो ये बनेगा हमारा B1। ऐसे ही सारे पॉइंट हम सी, देखिए कहाँ है, सी यहाँ है और यहाँ सी कहाँ है, यहाँ है। तो ये वाली लाइन कहाँ जाके मैच कर रही है आपस में, यहाँ पे। तो ये बनेगा हमारा C1 पॉइंट, ठीक है। अब ये हमारे A1 से लेके H1 तक के सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इसी तरह हम 1 2 3 4 वाले पॉइंट भी मैच कराएंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ भी हमें ये सारे पॉइंट मिलेंगे। तो 1 देखिए कहाँ है बेटा, 1 यहाँ है और यहाँ 1 कहाँ है, ये वाली लाइन है 1 की। तो ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 1। और ये जो ABCD वाले पॉइंट में मिले हैं, ये VP में बने हैं, तो ये सारे क्या होंगे, एपोस्ट्रॉफी के साथ होंगे। A एपोस्ट्रॉफी, B एपोस्ट्रॉफी, C एपोस्ट्रॉफी। अब ये हमारा 1 से 1 जहाँ कनेक्ट हो रहा है बेटा, ये हो गया 1 एपोस्ट्रॉफी। अब आते हैं 2 पर। 2 कहाँ है, यहाँ है और 2 यहाँ है। तो 2 और 2 कहाँ मैच कर रहे हैं, यहाँ आके। तो ये हो जाएगा आपका 2 एपोस्ट्रॉफी। अब आते हैं 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो ऊपर जाकर कहाँ मैच कर रहे हैं, यहाँ पे। हो जाएगा 3 एपोस्ट्रॉफी। ऐसे ही सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे। अब 4 एपोस्ट्रॉफी यहाँ है और यहाँ 4 1 है। तो ये वाला दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे। ये यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो हो जाएगा 4 1 एपोस्ट्रॉफी। ऐसे ही 5 यहाँ है और 5 वाला बिंदु ये वाला है। तो दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो हो जाएगा 5 1 एपोस्ट्रॉफी। ऐसे ही 6 के लिए कहाँ है, 6 की ये रेखा है, यहाँ है, यहाँ मिल रहे हैं। तो ये 6 1 एपोस्ट्रॉफी। फिर 7 का ये है, ये पॉइंट है और यहाँ 7 यहाँ है। तो यहाँ मिल रहे हैं। ये हो जाएगा 7 1 एपोस्ट्रॉफी। अब लास्ट में 8 यहाँ है और 8 यहाँ है। तो दोनों आगे कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो जाएगा 8 1 एपोस्ट्रॉफी। ये सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, फ्री हैंड मिलाएंगे और कर्विकल मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं, बल्कि एक कर्व के साथ मिलाएंगे और फिर आपस में मैच कराएंगे। तो हमारा ये लेटा हुआ आपका सिलेंडर मिलेगा। कुछ इस तरह से हम इसको मैच कराएंगे बेटा, कर्विकल बनेगा फ्री हैंड। कुछ इस तरह से बेटा देखिए, फ्री हैंड में बना रहा हूँ। 2 गोले मिलेंगे हमें दबे हुए सिलेंडर। ये डॉटेड अंदर इसलिए है क्योंकि अंदर की रेखा है, इससे इसको डॉटेड रखते हैं। और बाहर की हम इसको अब यहाँ से यहाँ इसको मैच करा देंगे, तो इसे भी डार्क रखेंगे, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद बेटा हमें ये सिलेंडर लेटा हुआ कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल है कि एलिवेशन का ये हिस्सा है और प्लान का ये हिस्सा, ये नीचे वाला प्लान और ये हमारा एलिवेशन। तो मैं अभी इसमें मार्क कर देता हूँ प्लान और एलिवेशन। अब ये हमारा एलिवेशन और प्लान मिल गया बेटा। अब हम इसके डायमेंशंस दिखाएंगे, डायमीटर भी शो करेंगे और ये हाइट भी शो करेंगे। हमने यहाँ पे इसका व्यास भी शो कर दिया है। 5 लिखते हैं व्यास के लिए, 5 38 mm। और ये अक्ष की ऊंचाई भी 60 mm हमने शो कर दी है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं जूम कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, आप इसको नोट करिए।
पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद ये पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसका आंसर देख लीजिए, स्नैप ले लिए आप। जल्दी ही मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ और शेयर करने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।